नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है बिजनेस प्लान, इट्स पर्पस एंड कंपोनेंट्स। तो बिजनेस प्लान क्या है? अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको कोई प्लान बनाना होगा, तो वही बिजनेस प्लान होता है सिंपली। और अगर प्लान अच्छा है तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात और, अगर आपको मैनेजमेंट टॉपिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा ब्लॉग जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लीज़ आप जा करके उस पर उसे रिफ़र कर सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलते हैं एक नए टॉपिक पर, दैट इज़ बिजनेस प्लान, इट्स पर्पस एंड कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज ए डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कंपनी एंड रोड मैप टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कंपनी जो आपने सेटअप की है, कोई नई कंपनी है या और जो कोई इस्टेब्लिश कंपनी भी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या रोड मैप होगा, दैट इज़ द बिजनेस प्लान। तो इसमें क्या होता है, क्या चीज़ डिफाइन होती है इसमें? मार्केटिंग प्रोसीजर्स, कैसे मार्केटिंग होगी, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये डिफाइन होते हैं इसमें बिजनेस प्लान में। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट कंपनी को बहुत उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि कंपनी को और उसकी टीम को एक डायरेक्शन देता है, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट होता है। अब पर्पजेस क्या है बिजनेस प्लान के? पर्पजेस हैं सिक्योरिंग फाइनेंसेस फॉर ए बिजनेस, टू डॉक्यूमेंट द बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली टू प्रोवाइड ए रोड मैप। एक रोड मैप आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस प्लान। और आपके जो मार्केटिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ऑपरेशनल प्लान, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं बिजनेस प्लान के जो कि मेन बिजनेस प्लान में आते हैं, उनको मैनेज करने के बिजनेस प्रोसेसेस जो होते हैं उनको जो है इनकॉर्पोरेट करता है बिजनेस प्लान। तो इसमें जो कंपोनेंट्स है बिजनेस प्लान के, वो क्या क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजट एंड टीम। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी। Executive summary outlines the description of the company and the mission and vision statement of the company. कंपनी की समरी, कंपनी करती क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन स्टेटमेंट क्या है कि फ्यूचर में अपने को कंपनी कहाँ देखती है, और मिशन क्या है, मतलब कंपनी का पर्पस क्या है, वो इसमें एग्जीक्यूटिव समरी में आता है। उसके बाद इट ऑल्सो गिव्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड द वेज टू अचीव देम। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको कैसे अचीव करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जैसे कि कंपनी की लीडरशिप, उसमें कौन कौन, उसकी टीम में कौन है, कंपनी की लीडर्स कौन है, मैनेजमेंट में कौन है, टीम मेंबर्स कौन है, लोकेशन क्या है कंपनी की, एक्सेट्रा। तो ये तो सब कुछ आता है एग्जीक्यूटिव समरी में। देन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्लान में पहले एग्जीक्यूटिव समरी आ गई, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, मतलब कि उसके कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है या कंपनी की सर्विसेज क्या क्या है। दिस सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट लाइफ स्पैन, बेनिफिट टू द यूजर्स, एक्सेट्रा। उसके बाद है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, पेटेंट्स अगर कोई हैं तो, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा, ये भी इस सेक्शन में आती है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी जानकारी है वो भी आपको, या सर्विसेज के बारे में, वो आपको बिजनेस प्लान के सेक्शन में देनी है। देन नेक्स्ट इज मार्केट एनालिसिस। अब बिजनेस प्लान में क्या होगा कि मार्केट की एनालिसिस जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है, क्योंकि मार्केट को समझना किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। द एनालिसिस ऑफ मार्केट सच एज मार्केट फोर्सेस, टारगेट ऑडियंस, इंडस्ट्री टाइप, एक्सेट्रा इज कवर्ड इन दिस सेक्शन।
आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, कौन से मार्केट फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। देन डिटेल्स अबाउट द कंप्लीशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा आर आल्सो गिवन इन दिस सेक्शन। दिस सेक्शन आल्सो डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड कस्टमर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। मतलब कि आपकी जो आपके कस्टमर है उनकी क्या डिमांड होगी, स्ट्रेटेजी फॉर ग्रैबिंग द मार्केट शेयर एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ मार्केट एनालिसिस वाले सेक्शन में आता है। देन कम्स मार्केटिंग प्लान। अब मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो ऑब्वियसली आपको एक मार्केटिंग प्लान बनाना होगा। तो ये जो सेक्शन है, ये जो कंपोनेंट है, इसमें वो प्लान होता है। मार्केटिंग प्लान इंक्लूड्स द स्ट्रेटेजी अबाउट हाउ द कंपनी विल रीच इट्स कस्टमर्स। ठीक है, आपको कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है वो प्लान होगा इसमें। द मार्केटिंग मैथडोलॉजी, किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंपनी के क्या होंगे, ये भी मार्केटिंग प्लान में होता है। द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन्स, किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स क्या क्या होंगी। द टाइप ऑफ मीडिया टू बी यूज्ड फॉर द कैंपेन्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। Then comes financial planning. Financial planning is an important element of the business plan which details the financial planning of the company to achieve its business objectives. कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, किस तरह से फंड्स को स्पेंड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फॉर established business, this section includes the financial statements, balance sheets and other relevant financial information. New businesses may include financial targets for the initial years. मतलब आपको इनिशियल ईयर्स में क्या टारगेट अचीव करना है वो भी इसमें आएगा। देन कम्स बजट, क्योंकि आपको बजट जरूरी है, बजट को प्लान करना। एवरी बिजनेस मेक्स बजट फॉर इट्स ऑपरेशंस एज वेल as to achieve its goals. The costs related to manpower, development, manufacturing, marketing, etc. are given in this section. मतलब आपको बिजनेस के लिए मैन पावर में कितना खर्चा आ रहा है, डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, तो आपके पास एक अवेलेबल फंड होता है और उसके बाद आप बजटिंग करते हैं कि उस फंड को कैसे स्पेंड करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, वो सब इसमें आएगा। देन कम्स टीम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीम। द इन्वेस्टर्स नॉर्मली आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द टीम हैंडलिंग द बिजनेस, क्योंकि उनको ये जानना होता है कि ये एश्योर होना होता है कि उनका जो पैसा है दैट इज गोइंग इन सेफ हैंड्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड अदर प्रोसेसेस इज मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट में थी वो बिजनेस प्लान बनाती हैं। अब देखिए टाइप्स, बिजनेस प्लान 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन बिजनेस प्लान, देन बिजनेस रीपोजिशनिंग प्लान, देन बिजनेस एक्विजिशन प्लान। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अब एक्सपेंशन बिजनेस प्लान क्या होता है, जैसे बिजनेस ग्रो करता है, इट नीड्स टू बी एक्सपेंडेड टू अनदर जियोग्राफिकल location also. If your business has reached at such a stage, you also require a business plan which may help you focus on new markets as well as securing more capital for this expansion. तो आपको expansion करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको प्लान बनाना होगा। This type of business plan gives details about the sales and revenue from the existing locations, present business strategy etc. मतलब आपकी existing locations में क्या सेल्स है और क्या उससे वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है और उसके हिसाब से आप नई लोकेशंस के लिए कैसे प्लान करेंगे, वो इसमें आता है। द नेक्स्ट टाइप इज बिजनेस रीपोजिशनिंग प्लान। आपको बिजनेस को रीपोजिशन करना है। अगर रीपोजिशनिंग ऑफ द बिजनेस इज नीडेड इफ देयर इज ए शिफ्ट इन मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अगर मार्केट ट्रेंड में शिफ्ट आ रहा है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है तो आपको बिजनेस को रीपोजिशनिंग करनी होती है, तो उसके लिए आपको प्लान बनाना है। द कंपनीज रीपोजिशन देयर बिजनेसेस प्रोएक्टिवली और रिट्रोएक्टिवली। अब उनको कंटिन्यूसली बिजनेस को रीपोजिशनिंग करना होता है। वट एवर मे बी ए रीजन, इफ यू आर repositioning your business or trying something new also require a business plan. This plan incorporates the information about the current state of the company. आपकी कंपनी का current state क्या है, उसका future vision क्या है, the reasons why the business is being repositioned and future business strategy of the company. तो ये सब आता है business repositioning plan में।
ओके, देन कम्स बिजनेस एक्विजिशन प्लान। बिजनेस एक्विजिशन प्लान में क्या होता है, अगर आपको कोई बिजनेस एक्वायर करना है, इफ़ यू आर मेकिंग एक्विजिशन ऑफ अदर बिजनेसेस, you need a different business plan. Such business plan details how the proposed acquisition will change its operational model, what changes will be made in the acquired business under the new ownership, etc. Why the business plan is necessary? A well written business plan acts as a roadmap for sustainability and growth of a business. आपका बिजनेस प्लान अच्छा होगा तो बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी होगी और बिजनेस में ग्रोथ होगी। द बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड पर्पस टू द टीम एज इट इनकॉर्पोरेट्स मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी। तो आपके पास एक डायरेक्शन होती है आपके बिजनेस प्लान की वजह से। इवन इफ़ यू हैव अ गुड बिजनेस प्लान, देखिए बिजनेस प्लान अगर आपके पास अच्छा है भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्लान, effective implementation is very necessary for the success of a business. The execution of the business plan is therefore as crucial as its preparation for the success of the business. ओके, दैट्स इट अबाउट द बिजनेस प्लान। आपको जैसा मैंने पहले बताया था, प्लीज़ विजिट माई ब्लॉग www.managemententhusiast.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच।